है, वरना जब तक हलक में जान फंसी हुई है उसको उस वक़्त भी गुमराह करने की कोशिशों में लगा रहता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर वाक़या है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो रहा, कौन सा इमाम? इमाम आज़म इस्तिक़लाल, इमाम आज़म इस्तिक़लाल। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सलाम आ रहे हैं। उनके लिए रोज़ाना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज में उठकर उनके लिए नाम लेकर दुआ करते हैं। और आज भी क्वार्टर दुनिया में एक बहुत बड़े उनके फॉलोअर्स हैं, गुजर चुके इमाम आज़म इस्तिक़लाल, बड़े मुजाहिदे किए, बड़े सूफी साफ़ी और बड़े मुत्तकी परहेज़गार और बड़े वरा किस्म के इमाम थे, मुतवर्रे किस्म के। उनके बारे में हालात सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो अपने बेटे के घर में, बेटा भी उनका बहुत बड़ा मुहद्दिस है, पर बेटे के घर से नहीं खाते थे। किसी ने कहा, इमाम तू अपने बेटे के घर से क्यों नहीं खाता? उन्होंने कहा, ये गवर्नमेंट का मुलाजिम है और ये गवर्नमेंट की में हर तनख्वाह को जायज़ नहीं समझता, इसलिए कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसे से इसके अंदर भी कुछ आते होंगे, लिहाजा मैं नहीं खाता, इसके घर में नहीं खाता। एक दफ़ा रोटी बना, अपने घर से रोटी आटा दिया और खादिमा को कहा जाके रोटी बना के लाओ। खादिमा गई, इधर उधर देखा रोटी के लिए, उन्होंने कहा यार अभी कौन लकड़ी जलाता है और कौन जो है ये करता है, रोटी पकाएगा। इधर उधर देखा तो उनके बेटे के घर में आग थी, उसने भी रोटी पका ली थी उनके बेटों ने, तो आग अभी जली हुई थी, तो उसको ज़रा फूंक मारा और तवा रखकर उसके ऊपर रोटी बनाई और रोटी बना कर ले आई। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया, इतनी जल्दी रोटी बना के ले आई हो? या अभी तो आग कहाँ, लकड़ी कहाँ से ली तुमने, आग कैसे जलाई इतनी जल्दी? उन्होंने कहा, हज़रत मैंने जो है वो लकड़ी वकड़ी जलाई नहीं, मैं आपके बेटे के घर में देखा वेड़े में, तो वहाँ भी उन्होंने पका के चले गए थे, उधर आग लगी हुई थी तो मैंने उसी आग पर रोटी पका दी। फरमाया अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना तू मेरा सत्यानाश कर देती। कहा इसको ले जाओ, उसको ले, इस रोटी को ले जाओ, मैंने नहीं खाना। जब वो वापस खादिमा आई खाली हाथ, पूछा रोटी कहाँ फेंकी? उन्होंने कहा जब आपने नहीं खानी हो, कहा जिसको भी देना है उसको कह देना कि इमाम अहमद ने नहीं खाई है, इमाम अहमद ने रिजेक्ट कर दी है। जिसको भी देना है उसको ये कहना ये रोटी तुम ले लो, इमाम अहमद ने रिजेक्ट कर दी। वो जहाँ जहाँ जाती गरीब को देती कि इमाम अहमद ने रोटी दी है और इमाम अहमद ने नहीं खाई, रिजेक्ट करे। वो कहता उन्होंने नहीं खाई तो मैं क्यों खावा? दूसरे के पास गए, उन्होंने कहा तू ले ले, उन्होंने कहा उन्होंने ली मैं क्यों लगा। तीसरे के पास गए, उन्होंने कहा उन्होंने नहीं खाती मैं क्यों खावा। चौथे के पास गई, कहता पूरा शहर में हिर मारी और उन्होंने किसी ने लेने से इनकार कर दिया कि इमाम अहमद नहीं खा रहे तो हम क्यों खाएं। कहा फिर क्या किया? कहा मैंने रोटी को दरिया में फेंक दिया। इमाम अहमद रहमत ने फरमाया, वल्लाह तुमने दरिया में रोटी को फेंक दिया है, अब इमाम अहमद जब तक जिंदा है दरिया की मछली नहीं खाएगा, इसलिए कि क्या मुमकिन है कि उस मछलियों ने उस रोटी को न खाया हो, नहीं खाएगा। सारी जिंदगी मछली खाना छोड़ दी, इसलिए कि वो मछली मशकूक, वो जो उसके रात पर से पकी हुई रोटी थी वो रोटी दरिया में फेंक दी और हो सकता है मछलियां खा ली। वो इमाम अहमद जिसको 3 मिलियन हदीस ज़बानी याद है, 3 मिलियन हदीस ज़बानी, 3 मिलियन हदीस ज़बानी। जब उनका इंतकाल हो रहा, शैतान आ गया और उनको वरगलाने लगा। उनके बेटे, सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके बेटे कहने लगे अब्बा पढ़िए कुल ला इलाहा इल्लल्लाह या अबती कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मेरे प्यारे अब्बा, या अबती पढ़िए ना। लोग कह रहे हैं या उस्ताजी पढ़िए, कोई कहता है या इमाम पढ़िए, और बेटा अपने अब्बा के सराहने बैठकर पढ़ कह रहा है या अबती, प्यारे अब्बा पढ़िए ना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और इमाम अहमद की ज़बान पे है अभी नहीं। थोड़ी देर के बाद जब इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने आंख खोली तो अपने बेटों को कहा, ओ भाई तुमको हदीस मैंने नहीं पढ़ाई कि लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, मरने वाले के करीब बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तुमको हदीस मैंने सुनाई थी ना, पढ़ाई थी ना, तुम क्यों नहीं पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह? कहा अब्बा हम तो पढ़ा रहे थे, आपने बोला अभी नहीं, तो हम चुप हो गए। अच्छा तुमने भी सुना? अच्छा अब्बा हमको नहीं कह रहे थे आप? कहा नहीं मैं तुमको नहीं कह रहा था। तो अब्बा फिर किसको कह रहे थे? कहा शैतान मेरे सामने आया और कहा अहमद तू मेरे हाथों से बचकर चला गया,
तू मेरे हाथों से छूट कर चला गया और खुद सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हें तबाह करने की कोशिश की, तेरा ईमान छीनने की कोशिश की, पर तेरा ईमान बड़ा मजबूत था। अहमद तू मेरे हाथ से निकल गया। काफ़ी अफसोस मल रहा है और मुझे कह रहा तू बच के चला गया, बच के चला गया। मैं उसे कह रहा था अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक मेरे वजूद में सांस है तेरे मकर से बचा हुआ नहीं हूँ। जब मेरी आखिरी सांस के साथ भी कलमा होता हुआ निकल जाएगा फिर मैं तेरे मकर से बचाऊँ, वरना आखिरी वक्त में भी शक है मुझे कि कहीं तू मेरा ईमान छीन न ले। आखिरी वक्त, आखिरी सांस के निकलने के वक्त तक शैतान की दसीसाकारियां हमारे साथ लगी हुई है। अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए, अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए, अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए। तो बात वहां से शुरू की थी